तो इस वक्त के सबसे मुश्किल और सबसे खतरनाक वॉर जोन में मौजूद है टीवी9 भारतवर्ष की जांबाज टीम। मजदल सालेम हमले पर टीवी9 का बड़ा खुलासा। GBU-39 और GBU-53 मिसाइल से किया गया है यहां पर अटैक। कमांडर को ढेर करने के लिए GBU-39 से की गई स्ट्राइक। हमले वाली जगह से टीवी9 भारतवर्ष के संवाददाता सुमित चौधरी को मिले सबूत। किस तरीके से इजराइल ने टारगेट किया, किस तरीके से इजराइल को पता लगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इजराइल को इनपुट मिल रहे थे कि जो हिजबुल्लाह के जो बड़े कमांडर है वो मौजूद हैं और उसी के बाद पिन पॉइंटेड लोकेशंस पे टारगेट किए गए। मैं एक खास चीज़ जो मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ, ये विंग्स हैं या फिर आप कह सकते हैं शेल्स का जो मिसाइल इस्तेमाल की गई इजराइल के द्वारा, ये है GBU-39। ये वो मिसाइल्स का पार्ट है ख़ासतौर पे जो अक्सर इजराइल इस्तेमाल करता है। 2008 के बाद से ही इजराइल ने इसको कई बार गाज़ा में इस्तेमाल किया और ये इसलिए होता है क्योंकि ये पिन पॉइंटेड लोकेशंस पर टारगेट कर सकता है, यानी पिन पॉइंटेड लोकेशंस पर टारगेट करेगा, आसपास की जगहों पर नुकसान इसका कम होगा। इसका जो इम्पैक्ट होता है वो पर्टिकुलर एक ही एरिया के अंदर होता है, एक ही रेडियस में होता है। इसका इम्पैक्ट बहुत बड़े एरिया के अंदर नहीं होता और इसका इस्तेमाल अक्सर इजराइल इसीलिए करता है ताकि अगर उसको किसी एक पर्टिकुलर घर पर एक जगह पर टारगेट करना हो तो वो उसको कर सकता है। यहाँ पर इस अटैक के जो निशान है, जो वेपन्स इस्तेमाल किए गए हैं, वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये इस समय वॉर फ्रंट का वो रिपोर्ट्स हैं, वो जानकारी है जो आप तक कोई नहीं पहुंचा रहा होगा। हम सिर्फ टीवी9 आपको जानकारी पहुंचा रहे हैं, बता रहे हैं आखिरकार ये अटैक कैसे किया गया, क्यों किया गया और किस जगह पर किया गया। इस समय हम तीनों सवालों के जवाब दे रहे हैं। इस समय हम खुद मौजूद हैं मजदल सालेम के इस इलाके में और मैं आपको बता रहा हूं कि आखिरकार इस इलाके में जब ये अटैक किए गए तो किस तरीके का माहौल था और किस तरीके के वेपन जो है वो इसराइल की तरफ से इस्तेमाल किए गए। GBU-39 जो मैं आपको बता रहा था कि ये एक वो वेपन है, एक वो मिसाइल है खासतौर पर जिसका इस्तेमाल इसराइल लंबे समय से इसराइल करता है, 2008 से करीबन करता है। और इसका कहते हैं कि इसका जो अगला वर्जन है वो है GBU-59 या 57 और उसका इस्तेमाल होता है मूविंग टारगेट पर अचीव करने। आपने कई बार देखा होगा कि कैसे इसराइल जो है मूविंग टारगेट्स पर भी अटैक करता है, उसका इस्तेमाल भी करता है। वो इसका एडवांस वर्जन है और ये वर्जन जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है एक पर्टिकुलर पिन पॉइंटेड लोकेशंस पे जहां पर डिस्ट्रक्शन जो हो वो कुछ मीटर के दायरे में हो और वही इसका इस्तेमाल इस बार भी यानी इसराइल ने इस बार किया है मजदल सालेम के इस इलाके में जहां पर हिजबुल्लाह कमांडर के छुपे होने की जानकारी इजराइल की फोर्सेस को मिली थी। मैं इस समय मौजूद हूँ मजदल सालेम के उस इलाके में जो मजगायू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कल रात को यहाँ पर इजराइल द्वारा एयर स्ट्राइक्स की गई थी और इसका इम्पैक्ट आप देख सकते हैं कि 3 मंजिला इमारत थी जो पूरी तरीके से जमींदोज हो चुकी है, पूरी तरीके से बैठ चुकी है, खत्म हो चुकी है, कोई नामो निशान नहीं है। और आप देखिए यहाँ की तस्वीर आपको देखकर समझ में आ जाएगा कि किस तरीके का इम्पैक्ट इस समय उस एयर स्ट्राइक्स का रहा होगा। हालांकि GBU-39 और GBU-59 जैसे जो मिसाइल्स हैं उनके इस्तेमाल करने की बात कही जा रही है, लेकिन ये जरूर है कि उसका इम्पैक्ट देखिए कितना ज्यादा मैसिव है। चारों तरफ उसने आसपास के घरों को भी तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया और कई जगहों के नुकसान आप देखिए कि कैसे नुकसान हुआ। कई लोगों के मारे जाने की इसमें खबर है, कहा जा रहा है कि सिविलियन लोग जो हैं वो इसमें मारे गए हैं, जिसमें महिला और बच्चे भी शामिल हैं। लेकिन मेन टारगेट जो था वो हिजबुल्लाह का वो कमांडर था जो लगातार मजगाइयों से लगातार कमांड कर रहा था उनकी मूवमेंट्स को और इसी वजह से इसराइल ने टारगेट किया। लेकिन ये जरूर है कि इसराइल के जितने एयर स्ट्राइक्स हैं, खासतौर पर प्रिवेंटिव एक्शंस, वो इन इलाकों में बढ़ते जा रहे हैं और ये ना सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के उस दायरे में यानी उस विलेजेस में हो रहे हैं, बल्कि उसके बाहर भी जहां उनको लगता है कि कोई बड़ा थ्रेट है, इसराइल इस तरीके से अटैक करता है। ये बहुत संवेदनशील इलाका है क्योंकि उन पहाड़ियों पर इसराइल की सेनाएं बैठी हुई हैं, IDF बैठा और इन इलाकों को टारगेट कर रहे हैं जहां पर भी उनको हिजबुल्लाह के निशान या फिर उनके बारे में कोई भी सूचना मिलती है।